नमस्कार दोस्तों। भीष्म पितामह क्यों 6 महीने तक तीरशैया पर पड़े रहे और कष्ट भोगते रहे? उससे कम या ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं? दोस्तों, भारत भूमि विभिन्न प्रकार की इतिहास, किस्से, कहानी, ग्रंथों और कथाओं से भरा हुआ है। साथ में इसके साथ कई सवाल भी जुड़ जाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे। चप्पे चप्पे में आपको किंवदंतियां और कहानियां सुनने को मिलेंगी। ऐसे में भला रामायण और महाभारत की कहानियां या पाठ अछूते कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही एक पात्र महाभारत में हुए हैं देवव्रत यानी भीष्म पितामह। दोस्तों, उन्हें भीष्म क्यों कहा गया ये तो हम सभी जानते हैं। उनको उनकी द्वारा की गई भीषण प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म पितामह कहलाए गए वो। दोस्तों, उन्हें गंगा पुत्र भी कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो 6 महीने तक तीरशैया पर क्यों थे? कहने का मतलब ये है, उससे कम या ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं थे? जबकि वो उनकी मृत्यु तत्काल भी हो सकती थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। तो वे क्यों 6 महीने तक तीरशैया पर रहकर कष्ट भोगते रहे, उस दर्द को बर्दाश्त करते रहे? इतना ज्ञानवान होने के बाद भी। जानने के लिए बने रहिए नॉलेज ज्ञानी पर। मगर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देवव्रत गंगा पुत्र यानी भीष्म पितामह ये महाभारत के उन महारथियों में से एक थे जिनको हरा पाना पांडवों के लिए भी असंभव था, अगर श्री कृष्ण उन्हें रास्ता या युक्ति दिखाते नहीं। वो धर्मप्रिय भी थे और न्यायप्रिय भी थे, जिन्होंने एक स्त्री का शाप भोगना मंजूर किया, मगर अपने व्रत को, जो कि ब्रह्मचर्य का था, उसे भंग नहीं किया। इसीलिए श्री कृष्ण भी ये बात जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा है, ये युद्ध जीत पाना संभव ही नहीं। युद्ध नीति के अनुसार ही होगा, जिसके लिए वे भीष्म पितामह की बहुत प्रशंसा भी करते थे, और ऐसा हुआ भी। जो अगर चाहते तो एक ही दिन में पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त करके रख सकते थे, क्योंकि वे शक्तिशाली तो थे ही, साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। एक तरीके से कहें कि वो अमर थे। एक ऐसे महान धनुर्धर परशुराम के शिष्य, जिसने भगवान कृष्ण को भी रथ का पहिया शस्त्र के रूप में उठाने पर मजबूर कर दिया। उनको उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने की, या प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण की ये थी कि वे पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, मगर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को भी उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो इतने शक्तिशाली योद्धा थे, पर फिर भी इतना शक्तिशाली, महान, धैर्यवान होने के बाद भी उन्होंने सिंहासन की सेवा करना चुना, राजा बनना नहीं। इतने विनम्र थे वो। दोस्तों, भीष्म पितामह के तीरशैया पर 6 महीने तक कष्ट भोगने के 2 कारण थे। पहला, सूर्य उस समय उत्तरायण में नहीं थे। ऐसा होने के लिए उन्हें 6 महीने तक का इंतजार करना था। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण स्थिति में होने पर अपने प्राण त्यागता है, उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह भी इसी समय का इंतजार कर रहे थे। दूसरी वजह, ये बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। दूसरी वजह ये थी कि भीष्म पितामह को एक दुमई, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दुमई यानी कि 2 मुंह वाले सांप का श्राप लगा हुआ था। जब रात के समय श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को ध्यान से देख लिया है और पाया है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मुझे इतनी कष्टदायक और दर्दनाक मृत्यु प्राप्त हो। भीष्म पितामह दोस्तों, याद रहे, एक बहुत बड़े योगी भी थे। वो योग विद्या के द्वारा उन्होंने अपने पिछले 100 जन्मों को बहुत अच्छी तरह से देख लिया था, और ये जानने पर ही भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने ये प्रश्न किया। तो इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि भीष्म, कर्म फल से कोई अछूता नहीं, स्वयं मैं भी नहीं। आप एक जन्म और पीछे जाकर देखें तो पाएंगे कि उस जन्म में आप एक चक्रवर्ती सम्राट थे, न्यायप्रिय भी थी, मगर आपसे एक अपराध हुआ। आपने एक जिंदा दुमई जो आपके रास्ते में गलती से आ गई थी, उसे उठाकर अपने अहंकार में आकर कटीली झाड़ियों में फेंक दिया था।
वो 6 महीनों तक उसमें तड़प तड़प कर पड़ी रही और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी दुमई के श्राप के कारण आप ये कष्ट भोग रहे हैं। ये तीर वही कटीली झाड़ियों वाला कष्ट आपको दे रहे हैं जो उस दुमई ने उस समय स्वयं भोगा था। यही वजह थी दोस्तों कि भीष्म पितामह की मृत्यु इतनी कष्टदायक हुई, क्योंकि कर्म फल से कोई अछूता नहीं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा। दोस्तों, आशा करती हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर एंड लेट्स बिकम अ big fat family soon. Thank you for watching.